हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे डेली रूटीन व्लॉग में। तो गाइस, आज तो सुबह ही 4:30 पे उठ के एक्सरसाइज करने लग गई हूँ और मैं जाने वाली थी मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो सोचा रूम में ही मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और जो यूट्यूब में मिजी आता है, MIZI मिजी एक्सरसाइज, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखने में तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन उनके काउंट के साथ अगर कर लो ना तो बहुत हार्ड होता है। लेकिन मैंने सोचा है कि चलो करते हैं, देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था। वो बहुत इजी होता है, लेकिन बहुत जल्दी वेट जो ग्रेन हुआ होता है वो कम हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। और डाइटिंग करके जो पतला होता है ना, वो खाने से फिर वो वेट गेन हो जाता है। अगर एक्सरसाइज करके आप पतला होते हो तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वेट गेन नहीं होता। इसीलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस सुबह ही उठ गई थी आज तो 4:30 पे। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, क्योंकि अभी मायके से आई हूँ तो इतना ज़्यादा खा के मोटी हो गई ना, थोड़ा सा फेट हो गया है। तो मैंने सोचा चलो आज से मॉर्निंग वॉक जाऊंगी, लेकिन मॉर्निंग वॉक तो गई नहीं, अकेले जाने का मन नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो एक्सरसाइज किया और ये देखिए पसीना। ऐसे अगर पसीना रोज़ निकालो तो पतली तो हो ही जाऊंगी। मतलब इतनी ज़्यादा भी मोटी तो नहीं हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा फेट हो गया है। थोड़ा सा मायके और ससुराल में फ़र्क तो होता ही है। तो वहाँ जाके थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है मैंने, तो उसको लूज करना है। तो बस आज से शुरुआत हो चुकी है। तो अभी बाहर निकली हूँ तो ब्रश करूँगी, उसके बाद फिर जो डेली का काम है वो तो करना ही पड़ेगा गाइस, जो भी हो। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा। और आज बहुत नया नया काम होने वाला है, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रश करके। तो लेट्स गो। तो गाइस, मैं यहाँ पे ब्रश लेके निकल ही रही थी बाहर, तो देखा हमारे जो गौ माता है जिनका नाम है बोगी, उनका बच्चा हो चुका है। मैंने आप सबको बहुत पहले मेरे व्लॉग में दिखाया था। हम लोग के घर में तीन गाय है, एक लाली, बोगी और कल्लू। तो हमारा जो बोगी है उनका बेबी हो चुका है। तो मुझे पता ही नहीं था, कल भी मैंने नहीं देखा था, मतलब देखा होगा लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन आज देख रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ब्रश लेके आ गई थी ब्रश करने के लिए। तो यहाँ पे ब्रश करी और सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा गर्मी, 5 बजे। आजकल हमारे असम पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। उसके बाद फिर चली गई पानी पीने के लिए, रात के बर्तन वगैरह सारा रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के अगर पानी ना पीऊँ शांति तरीके से तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो पानी पिया, उसके बाद झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने सोचा कि अपना रूम वगैरह झाड़ू लगा के ही मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है। नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आकर अपना बेड ठीक करो ना तो फिर से पसीना पसीना हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा नहाने के पहले ही आज मैं रूम वगैरह सारा ठीक कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और मुझे आज सुबह सुबह इतना ज़्यादा सुस्त जैसा लग रहा था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से ना कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, और खाने से तो ज़्यादा हम पानी ही पी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब शरीर बहुत ही वीक हो गया जैसा लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने बेड वगैरह ठीक कर लिया, पिलो वगैरह रख लिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर चली जाऊंगी नहाने के लिए। फिर नहा के आने के बाद ये सब करने का मन नहीं करता है, मतलब करता तो है लेकिन बहुत गर्मी हो जाती है और पसीना पसीना हो जाता है। और आज मेरा तो रूम में थोड़ा सा काम भी है, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ही आज झाड़ू वगैरह लगा लिया है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया। झाड़ू लगाने के बाद सीधा चली गई नहाने के लिए। नहा के आने के बाद थोड़ा सा किया मैंने स्किन रूटीन। और पता है बहुत दिन से मेरा फेस सीरम ख़त्म हो गया था, तो मैं कल लेके आई थी। तो बस आज लगा रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हो गया शायद हफ्ते भर जो मैं नहीं लेके आई थी। लेकिन कल जो चपका गई थी ना तब मैं लेके आ गई, और थोड़ा सा बड़ा लेके आई, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये डे में भी लगाने वाला भी है और नाइट में भी लगाने वाला है। इसीलिए नाइट में भी लगाती हूँ ना तो वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लेके आई हूँ। तो यहाँ पे बस सीरम लगा लिया। उसके बाद सनस्क्रीन तो मस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है अभी तो, मतलब सनस्क्रीन के बिना तो बाहर निकल ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा धूप है, वो सनस्क्रीन भी कुछ काम भी नहीं करेगा शायद। उसके बाद आके सीधा पूजा किया। पूजा करने के बाद अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। तो आज थोड़ा सा लॉन्ग बीन्स था, तो मम्मी को पूछा तो मम्मी ने लॉन्ग बीन्स और रोटी बनाने के लिए बोला है। तो आलू डाल के लॉन्ग बीन्स बना दूंगी, उसके बाद रोटी बना दूंगी। और इतनी गर्मी में खाना बनाना महाभारत जैसा लग रहा है। इतने दिन मायके में मम्मी ने बिठा कर खिलाया है ना,
उसके बाद अभी यहाँ के बना के खाने में ना बहुत दिक्कत हो रही है, सच्ची बोली हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो रही है तो नहीं बना रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हो, रोटी सब्जी सब कुछ बना रही हूँ। और आप लोग सभी को नहीं बोल रही हूँ, कोई किसी किसी को बोली हूँ, बहुत नेगेटिव कमेंट देते हो सच्ची में। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई रूम में आने के बाद ये सारा मैंने निकाल दिया है जो मुझे लेके जाना है। लेके जाना नहीं, मैं अभी नहीं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के पास, आप लोग को पता चल चुका है गाइज। अभी मतलब छुपा के कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं सामान भेजने वाली हूँ, तो सारा कुछ निकाल के आ गई किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे हस्बैंड को फ़ोन करके उनको पूछना पड़ेगा कि क्या सामान लेके आना है क्या नहीं, उनका सामान मेरा नहीं। तो इसीलिए अभी उनका ड्यूटी है, तो मैंने सोचा जब तक उनका ड्यूटी होगा तब तक मैं खाना बना दूंगी, क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा, फिर दोनों तरफ एक ही साथ नहीं लग सकती ना, इसीलिए। तो यहाँ पे किचन में आ गए, आने के बाद सीधा अभी मैं दाल को बॉईल कर रही हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है हमारे किचन में ना, कुछ ज़्यादा ही गर्मी होता है, क्योंकि वो बहुत ही नीचे है, जो हम लोग का किचन का छत है ना वो बहुत नीचे है। इसीलिए अभी जो नया वाला किचन बन रहा है शायद उसमें इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगा, क्योंकि उसका छत थोड़ा सा ऊपर है, शायद मुझे ऐसा लगता है। और फैन भी नहीं है, इतना ज़्यादा गर्मी सच्ची में। उसके बाद यहाँ पे सब्जी थोड़ा सा कद्दू का डंठल और पत्ता था, तो मम्मी ने बोला कि वही सब्जी बना लो। इतनी गर्मी में ना गाइस बहुत कुछ बना, मतलब 2-3 तरीके की सब्जी बना के खाने में ना महाभारत ही हो जाती है। तो बस एक सब्जी दाल चावल हो जाए ना तो यही बहुत बड़ी बात है। और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुम मायके क्यों नहीं जाना चाहती, अगर मायके में इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलता है, और ससुराल में तो सिर्फ घास फूस और चावल दाल ही खाने को मिलता है। ऐसा नहीं है गाय, चावल दाल घास फूस क्या है, वो सब्जी है। जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं ना, नॉनवेज वेज दोनों खाते हैं। लेकिन हम लोग के यहाँ पे अभी सोरो सराद चल रहा है, मतलब पितृ का जो दिन होता है 15 दिन वो चल रहा है। तो अभी हम यहाँ पे मछली वगैरह नॉनवेज नहीं खा रहे। अगर जब मैं मायके गई थी तब तो सोलो सराद नहीं था, मतलब पितृ का दिन नहीं था ना, तो इसीलिए मैं खा रही थी। तो मतलब कमेंट करने से पहले भी आप लोग मतलब सोच लीजिएगा कि जो हम कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि अगर आप मुझे नेगेटिव कमेंट करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कितने मतलब आपकी नीयत कैसी है, आपकी सोच कैसी है, और आप कैसे इंसान हो, मुझे मतलब ऐसा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले आप एक बार सोचना कि मतलब मुझे क्या सोचेंगी अगर मैं ऐसे बोलूँगा। आप लोग बिना सोचे ही कमेंट कर देते हो। तो बस मैं खाना बना रही हूँ, खाना बनाते बनाते थोड़ी देर फैन में आके भी रुक रही हूँ, नहीं तो इतनी आग जल जाएगा जैसा लग रहा था मुझे। तो बस यहाँ पे सब्जी बिठा के आ गई थोड़ी देर। उसके बाद खाना बन चुका है, तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था कि मैं फ़ोन कर रहा हूँ 2 मिनट बाद। तो मैं आ गई, ट्रंक खोला, जितना भी पुराना सामान वगैरह था सारा मुझे निकाल के रखना है, और जो हमारा जो लेके जाने वाला सामान है वो लेके जाने वाला है। तो गाइस आप लोग का मन में ये भी हो रहा होगा कि मैं कब जा रही हूँ हस्बैंड के पास। अभी टाइम है, बहुत टाइम है, लेकिन मैं सामान जल्दी भेज रही हूँ इसीलिए, क्योंकि जब मैं जाऊँगी तो सामान मेरे पास ज़्यादा ना हो, एक दो ट्रॉली ही हो, नहीं तो इतना ज़्यादा सामान मैं लेके नहीं जा सकती। तो इसीलिए मैं पहले से ही सामान भेजने के लिए सारा कुछ यहाँ से भेज रही हूँ, मतलब जितना भी हमें चाहिए उतना। और ये देखिए मेरा रूम का हाल, भगवान, एक बार तो मेरा सर पकड़ के मैं बैठ गई थी, क्योंकि जब हस्बैंड ये पैकिंग करते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी इतनी आसानी से करते हैं, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि पैकिंग करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जब हम लोग मैं जब फर्स्ट टाइम हिमाचल गई थी ना, उनके साथ गई थी, तब मैं दो ट्रॉली लेके गई थी। और 1 साल के बाद जब मैं हिमाचल से वापस घर आई थी आसाम में, तब मैंने 2 ट्रॉली और 2 ट्रंक लेके आई थी। लेकिन अब फिर से मैं जा रही हूँ, तो अभी मैं क्या लेके जा रही हूँ पता है? 3 ट्रंक लेके जा रही हूँ, और 2 ट्रॉली तो है ही, वो तो मेरे साथ जाएगा, लेकिन अभी 3 ट्रंक भेज रही हूँ। तो सोचिए कितना ज़्यादा सामान है, और अभी मैं अगर वापस आऊँगी तो कितना ज़्यादा ट्रंक होगा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतना ज़्यादा ट्रंक का मैं करूँगी क्या। लेकिन क्या करें, अभी सामान तो भेजना ही पड़ेगा। तो बस हस्बैंड ने फ़ोन करके बोल दिया था कि उनका कौन सा कपड़ा लेके जाना है। तो बस अभी मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पैकिंग कर रही हूँ, उनका सामान पैक करके, मेरा ज़्यादा तो है नहीं, मेरा थोड़ा भी सा पैक कर पैकिंग लूँगी। करना था, आप सबने देखा सारा कुछ पैकिंग कर लिया मैंने, बस इसको भेजना ही है। और यहाँ का कपड़ा भी मैंने निकाल दिया है, अभी मैं इसको भेजूँगी। किस में भेजूँगी, क्या कब भेजूँगी, ये सब आप सबको पता चल जाएगा। तो दिन भर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, बस पानी पी रही थी। अभी पूरा 3 बज गया है, तो मैंने सोचा अभी खाना खा लेती हूँ, नहीं तो बाद में भूख लगेगी, तो फिर शाम में खाने का मन भी नहीं करेगा। फिर रात को, फिर अगर शाम में खाऊंगी तो रात को खाने का मन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने सोचा अभी खाना खा लेती हूँ। तो चलिए आज मैंने क्या बनाया है, ऐसे भी मैंने आप सबको तो थोड़ा थोड़ा दिखाया ही था। तो चलिए फाइनली अभी मेरा थाल, जो लंच थाली है उसमें क्या है वो आप सबको दिखाती हूँ।
पे चावल लिया है, नींबू लिया है, सलाद है, यहाँ पे सलाद के लिए नींबू और खीरा लिया है, उसके बाद ये करेला, उसके बाद ये है कद्दू का पत्ता और डंठल की सब्जी, उसके बाद ये कड़ी पत्ता डाल के दाल बनाया था। तो बस आज का दिन का जो लंच है यही है मेरा। तो चलिए अभी खाते हैं गाइस। तो अंदर का काम ख़त्म करके बाहर निकली शाम में, तो यहाँ पे मिस्त्री लोग ज़ोरों शोरों से अपना काम करे क्योंकि जल्दी जल्दी अभी घर ख़त्म करना है, इसीलिए घर का काम। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा ऊपर छत में चला जाए, क्योंकि मैं जब से बना हुआ है ये छत तब से मैं गई नहीं हूँ, और ऊपर से हमारा जो गांव है उसका नज़ारा देखते हैं तो सुबह सुबह कुछ ज़्यादा अच्छा लगता होगा शायद। तो गाइस अभी शाम होने वाली है और मैं छत के ऊपर आई नहीं थी जब से बनाया हुआ था। जब आई थी तब बनाया हुआ ही था, लेकिन इतने ज़्यादा धूप की वजह से आ नहीं पा रही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा आके देखती हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है। सारा जितना भी हम लोग का घर का सामने जो भी है सब दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आप सबको भी। मैं ऊपर से व्यू दिखा रही हूँ आप सबको। तो फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाया हुआ था मम्मी ने, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, पता नहीं उन लोग का मीटिंग वगैरह कुछ हो रहा था। और मैं पापा को दिखाती हूँ, पापा गाय को लेके आ रहे थे और नीचे यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं काम में। तो देखिए पापा जो हमारी बोगी है उसको यहीं पे बांधा हुआ था, क्योंकि अभी उसका बेबी छोटा है ना, तो इसीलिए उसको बाहर नहीं भेज रहे हम लोग, इसीलिए। तो यहाँ पे मम्मी कपड़े लेके आ रहे, कपड़े धो के अभी शाम में ही सुखाते हैं, क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा गर्मी होता है। और यहाँ पे जो उन लोग का मीटिंग था वो ख़त्म भी हो चुका होगा और अभी शाम होने ही वाली है। तो बस यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मम्मी को नहीं दिखाए बोलते हैं ना, तो देखिए अभी मम्मी कपड़े धोकर लेके आ रही है, क्योंकि दिन भर इतना ज़्यादा धूप की वजह से नहीं धो पा रहे, तो शाम में धोकर रात भर सूखते हैं तो सुबह उठा के लेके जाते। तो ऐसे ही हम लोग धोते हैं कपड़े। तो मेरा भी कपड़ा धोना है, आज तो कारण बहुत लेट आया था तो मैंने आज धोया नहीं, कल धोऊंगी मैं भी कपड़े। और यहाँ का देखिए नज़ारा, और हम लोग का पीछे का ना टीन है, छत नहीं है, तो रेड कलर का है। और बस हम लोग का यही बन रहा है घर। घर जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी, और उसके बाद जब हम शिफ्ट होंगे, अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो ज़रूर दिखाऊंगी, अगर नहीं रहूँ तो कोई बात नहीं, आने के बाद दिखा दूंगी गाइस। तो बस अभी नीचे जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। बहुत हो गया, अभी मुझसे व्लॉगिंग नहीं होगी आज का दिन, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मतलब मैं ऐसा लग रहा है 2 बार तो कपड़े चेंज कर चुकी हूँ, देख लीजिए। सुबह एक पहना था, उसके बाद फिर पिंक कलर का सूट पहना, उसमें भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये नाइटी पहन लिया। इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और इस रूम के अंदर तो आने का भी मन नहीं करता है, इतना ज़्यादा गर्मी। इस गर्मी की वजह से पता नहीं बिंदी भी कहाँ चली गई। मतलब अभी कुछ दिनों से ही हद से ज़्यादा हो रही है, हर दिन एक दिन से ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। और मुझे तो किसी ने कमेंट किया था फेसबुक में कि दी कल तो इससे भी ज़्यादा है गर्मी, तो सोचिए क्या हालत होगी भगवान। ओह! तो शाम हो चुका है, पूजा कर लिया मैंने। अभी शाम की खाने की थोड़ी-सी लेट है खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा व्लॉग इतने में एंड कर देती हूँ। और आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। आज का दिन तो पूरा मेरे पैकिंग में ही चला गया, क्योंकि मुझे ये सामान हो सके तो दुर्गा पूजा के आगे ही मुझे भेजना है, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी-जल्दी पैकिंग करना पड़ रहा है, और बहुत सोच-समझ के, ताकि कुछ छूट ना जाए। अगर छूट जाएगा तो जब मैं जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा ही लगेज वगैरह होगा, तो फिर मैं जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए। तो और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कब जा रहे हो? जाऊँगी, थोड़ी दिन बाद जाऊँगी, अभी टाइम है, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हस्बैंड के पास जा रही हूँ, इसीलिए खुशी तो होगी ही। तो देखते हैं कब जाऊँगी, क्या जाऊँगी, लेकिन सामान पहले भेज दूँ उसके बाद ही जाऊँगी। फिर हम लोग बाइक भी भेज रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा काम है मुझे, और भी ज़्यादा चपखुआ वगैरह जाना है, मार्केट वगैरह। उसके बाद बहुत ज़्यादा काम करना है मुझे, वो सारा ख़त्म करके ये सामान भेज के उसके बाद ही मैं जाऊँगी। आप लोग को पता चल जाएगा कब जाऊँगी, क्या करूँगी, आप सबको तो अपडेट दूँगी ही मैं। तो बस अभी का ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब कुछ नहीं कर सकती। तो अगर अच्छा लगे आज का व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो प्रीवियस ब्लॉग चेकआउट कर लीजिएगा गाइस। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।